नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर हरियाणा पुलिस का एक ऐसा अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है जिसने हरियाणा पुलिस के ऊपर संदेह पैदा कर दिया है, जिसने हरियाणा पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि आखिर हरियाणा पुलिस के नेतृत्व में हरियाणा के लोग, हरियाणा की आम जनता, हरियाणा के मूल निवासी कितने सेफ हैं, कितने सुरक्षित हैं। क्या हरियाणा पुलिस वास्तव में ही लोगों की सुरक्षा कर भी पाएगी या फिर नहीं? ये तमाम सवाल हरियाणा पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं, हरियाणा की खाकी पर उठ रहे हैं, जिस पर पहले ही कई ऐसे पुलिस वाले जो निहायती भ्रष्ट हैं, जो रिश्वत को, भ्रष्टाचार को खाकी सिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके कारण ये खाकी पहले ही दागदार है और अब इस खाकी के ऊपर सवालिया निशान भी लग चुके हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की आंखों के सामने से, कर्मचारियों के नाक के नीचे से एक पकड़ा हुआ अपराधी फुर हो गया और उनको कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब दोबारा जाकर चेक किया तब पता चला कि बेड से, हथकड़ी से जकड़ा हुआ अपराधी गायब हो चुका है और वो अब तक इस बात से अनजान पहरा लगाए खड़े थे। आखिर क्या पूरा मामला है? कैसे हरियाणा पुलिस को एक अपराधी ने ही चकमा दे दिया, बिना जो है चाबी के कैसे वो हथकड़ी खोलता है, कैसे चार पुलिस वालों के नजरों के सामने से निकलकर फुर हो जाता है, विस्तार से आपको बताते हैं। और यही वो अजीबोगरीब कारनामा हरियाणा पुलिस का है जिसने हरियाणा पुलिस की शान में एक बार फिर चार चांद लगवा दिए हैं। मामला हरियाणा के करनाल का है, जहां एनकाउंटर के दौरान टांग में गोली लगने से पकड़ा गया बदमाश अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने कैदी वार्ड से भाग गया। 25 मई को सीआईए 1 ने उसे पकड़ा था। जब उसके कूल्हे के पास टांग में गोली लगी थी, उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि उसकी निगरानी के लिए चार पुलिस वालों को ड्यूटी पर लगाया गया था। इलाज के बाद उसे अरेस्ट दिखा कोर्ट से रिमांड लेना था। उससे पहले ही 28-29 मई की आधी रात को वो अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस को चकमा देने के लिए बदमाश हॉस्पिटल के बेड पर जो बेडशीट थी उसको ओढ़ कर निकला। उसके फरारी की भनक लगने के बाद पुलिस ने दौड़ भाग करनी शुरू की। सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे में ले ली। अस्पताल के पीएमओ बलवान सिंह ने बताया कि शुक्रवार तड़के 4 बजे डीएसपी राजीव का फोन आया कि बदमाश भागा है, सीसीटीवी फुटेज चाहिए। पुलिस ने पंजाब के खरड़ निवासी गुरजीत सिंह को तरावड़ी पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने और लूट के प्रयास के 23 दिन पुराने मामले में पकड़ा था। बदमाश हरियाणा के 4 जिलों करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और पलवल में हुई पेट्रोल पंप लूट की 5 वारदातों में वांटेड था। और ऐसा वांटेड अपराधी चार पुलिस वाले जहां सुरक्षा में लगा दिए हो कि कहीं ये फरार ना हो जाए, और उनको भी चकमा देकर फुर हो गया, जो कि अपने आप में ही हरियाणा पुलिस कितनी कुशल है। हरियाणा पुलिस कैसे अपराधियों की निगरानी रखती है, कैसे अपराधी जो है हरियाणा पुलिस की जकड़ में रहते हैं, उसका एक नया आयाम स्थापित करने का काम हरियाणा पुलिस ने कर दिया है। कैसे हरियाणा पुलिस जो है अपराधियों को टैकल करती है, ये हरियाणा पुलिस ने बता दिया कि हरियाणा पुलिस कितनी डावाडोल हो चुकी है, हरियाणा पुलिस कितनी जो है एक तरीके से कहें तो लड़खड़ा चुकी है। अब एक सवाल जो सबके मन में है, और इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं, कि आखिर 2.5 मिनट के अंदर ही एक वांटेड अपराधी कैसे चार पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। जिस कैदी वार्ड में बदमाश को भर्ती कराया गया था वो सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर है। 2 दिन से बदमाश दर्द से करा रहा था, लेकिन दिखाता था कि वो बहुत पीड़ा में है और एक कदम भी नहीं चल पा रहा, लेकिन वो सब ड्रामा था, नौटंकी थी। हालांकि डॉक्टर ने उसे 1 या 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी कर ली थी। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि रात 12 बजे के बाद तूफान की वजह से बिजली ट्रिप कर गई। करीब 2-2.5 मिनट के बाद जब बिजली आई तो बदमाश बेड से गायब था। सीसीटीवी में पुलिसकर्मी उसकी तलाश में इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बेडशीट लपेट कर चलता हुआ दिख रहा है। वह बिल्कुल ठीक से चल रहा है और बिल्कुल भी नहीं लंगड़ा रहा था, जबकि दिन में वह खड़ा तक नहीं हो पाने की एक्टिंग कर रहा था। सीसीटीवी में दिखा कि उसने ऊपर टी शर्ट पहनी है।
सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लाइट आने के बाद पुलिस वाले अंदर वार्ड में झांककर देख रहे हैं और फिर इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। कुछ देर पुलिसकर्मियों ने अपने स्तर पर ढूंढा और उसके बाद पुलिस अफसरों व अस्पताल को सूचित किया। पुलिस ने बदमाश को हथकड़ी पहना रखी थी और हथकड़ी भी बेड के साथ बंधी हुई थी, लॉक थी। बदमाश के भागने के बाद हथकड़ी बेड पर ही मिलती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बदमाश ने हथकड़ी खोल कैसे ली, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, और 2 से 2.5 मिनट के समय अंतराल में वो हथकड़ी भी खोलता है, चादर भी लपेटता है, बेडशीट ओढ़ता है और 4 पुलिस वालों को चकमा देकर और वहां से फुर हो जाता है। और पुलिस वालों को कानो कान खबर भी नहीं है, पुलिस वालों को अपनी नजरों से वो अपराधी जाता हुआ दिखाई भी नहीं देता है। जब वापस वो उस कैदी वार्ड में झांककर देखते हैं, ट्रिप जो बिजली कर गई थी उसके आने के बाद, तो पता चलता है कि वहां अपराधी है ही नहीं। वहां सिर्फ बेड के साथ लोक अकेली हथकड़ी पड़ी है और हथकड़ी में जिस अपराधी का हाथ जकड़ा हुआ था वो हाथ और वो अपराधी वहां है ही नहीं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस कैसे अपराधियों को चाक चौबंद सिक्योरिटी में रखती है, कैसे जो है हरियाणा पुलिस अपनी सिक्योरिटी की मिसाल पेश कर रही है, कैसे हरियाणा पुलिस जो है अपने तौर तरीकों को समाज के सामने और अन्य स्टेट की जो पुलिस है उनके सामने नजीर बना रही है कि हम इस तरीके से अपराधियों को टैकल करते हैं। कहीं ना कहीं ये हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहें तो गलत नहीं होगा कि कैसे 4 पुलिस वालों को चकमा देकर एक वांटेड अपराधी फरार हो जाता है। अब हरियाणा पुलिस के जो अफसर हैं वो दावा करते कि हरियाणा पुलिस पहले से काफी सुधरी है, हरियाणा पुलिस के तौर तरीकों में बदलाव किया गया है, हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है कानूनों में संशोधन होने के बाद और भी अधिक सख्ती से असामाजिक तत्वों से और अपराधियों से निपटा जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है सख्ती वाला। लेकिन यहां कितनी सख्ती है, अपराधी कैसे पुलिस की जकड़ में रहते हैं, उसका एक ताजा नमूना पेश हुआ है जिसने खाकी पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि हो सकता है कि इस मामले में इन 4 पुलिस वालों को कुछ समय के लिए लाइन हाजिर या फिर सस्पेंड कर दिया जाए, उसके बाद दोबारा इनको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस बात की जवाबदेही कौन लेगा कि एक वांटेड अपराधी जो हरियाणा के 4 जिलों में वांटेड है, 4 जिलों के अंदर जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लूट के मामले दर्ज हैं, वो एक बार फिर गिरफ्त में आने के बाद फरार हो गया, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सिर्फ वो 4 पुलिसकर्मी जो वहां निगरानी पर थे, पहरे पर थे, उनकी ही जवाबदेही रहेगी या फिर उनके ऊपर जो एक बड़ा अफसर है उसकी भी कुछ जवाबदेही बनती है? हालांकि अक्सर होता यह है कि छोटी मछली को जाल में जकड़ लिया जाता है और बड़ी मछली कांटे से निकल जाती है। अब सवाल ये ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा कि सिर्फ यहां ये छोटी मछलियां ही फंसने वाली हैं या फिर पुलिस महकमे की कोई बड़ी मछली भी इस मामले में बड़े अफसरों के लपेटे में आएगी, कार्रवाई के घेरे में आएगी, कार्रवाई के रडार पर चढ़ेगी या फिर नहीं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता जो पहले ही पुलिस के भ्रष्टाचार वाले कारनामों से, भ्रष्टाचार वाले कांडों से त्रस्त है, त्राहिमाम है, वही जनता जो कुछ एक उम्मीद फिर भी मन के किसी कोने में लगाए बैठी है कि पुलिस हमारे लिए कुछ तो अच्छा करेगी, उसी पुलिस के प्रति लोगों की वो उम्मीद भी अब टूटती सी दिखाई दे रही है। क्योंकि पुलिस के ऐसे अजीबोगरीब कारनामे जब सामने आते हैं, भ्रष्टाचार के मामलों से अलग पुलिस की जब ऐसे उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, तो फिर लोग भी ये मन ही मन सवाल करने लग जाते हैं कि क्या ये पुलिस, क्या हरियाणा पुलिस, क्या ये पुलिस वाले हमारी सुरक्षा कर पाएंगे या फिर नहीं। अब इस बारे में पुलिस क्या कहती है वो तो एक अलग विषय है ही, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या सोचती है? क्या वास्तव में हरियाणा पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के काबिल है या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।